हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने हम करने वाले हैं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से मजबूरन ही सही लेकिन दादिसा को अभीरा के साथ जाना पड़ा एनजीओ, क्योंकि यहाँ पर अगर रूही की बात की जाए तो असल में रूही गई थी अपने बी नानू के घर। असल में रूही के बी नानू यानी कि मनीष गोयनका का हेल्थ चेकअप होने था, जिसके चलते कि रूही गोयनका हाउस चली गई और यहाँ पर नहीं बचा कोई भी ऑप्शन कावेरी पोदार के पास। कावेरी पोदार यानी कि दादिसा ना तो अपनी बड़ी बहू विद्या और ना ही छोटी बहू मनीषा पोदार को अपने साथ लेकर जा सकती थी, क्योंकि इनविटेशन तो घर की यंग बहू के लिए आया था। मजबूरन ही यहाँ पर दादिसा को अभीरा को अपने साथ एनजीओ में ले जाने के लिए हामी भरनी पड़ी, जहां पर की हुआ अभीरा से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा खुलासा। असल में एनजीओ की एक औरत ने दादिसा के सामने अभीरा से जुड़े हुए राज का किया खुलासा, या फिर कहा जाए कि अभीरा की ढेर सारी तारीफ, जिसे देखकर जिसे सुनकर हुई दादिसा काफी ज्यादा खुश अभीरा से। आखिर क्या कुछ कहा उस औरत ने अभीरा के बारे में, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से फिर से एक एनजीओ की तरफ से आता है कावेरी पोदार यानी कि दादिसा को इनविटेशन, जिसके चलते कि यहाँ पर वो इनविटेशन ना सिर्फ दादिसा के लिए होता है बल्कि दादिसा के घर की यंग बहू के लिए भी होता है। असल में यहाँ पर इस एनजीओ के इनविटेशन में दादिसा अपनी बहुओं को यानी कि मनीषा और विद्या को नहीं ले जा सकती है, जहाँ पर कि दादिसा का कहना विद्या से ये होता है कि वो रूही को तैयार कर रखे, क्योंकि दादिसा के साथ अगर दादिसा की पोता बहू जाएगी तो वो और कोई नहीं बल्कि रूही रोहित पोदार ही होगी। ऐसे में आप सभी के सामने इस बात का कर दिया जाए खुलासा कि यहाँ पर रूही तो चली जाती है गोयनका हाउस, क्योंकि रूही को अपने बी नानू के हेल्थ चेकअप के लिए मौजूद होना होता है। लेकिन यहाँ पर दादिसा कहीं ना कहीं मजबूर हो जाती है अभीरा को अपने साथ एनजीओ के इनविटेशन पर ले जाने के लिए, जहां पर कि दादिसा मजबूरी में ही हामी भरते हुए नजर आती हैं। लेकिन अभीरा घर से ही ये ठान लेती है कि वो बाहर सोसाइटी में जाकर दादिसा का नाम खराब नहीं करेगी बल्कि उनका नाम ऊंचा ही करेगी, क्योंकि यहाँ पर घर में जिस तरीके का माहौल है चारू की इंटर्नशिप की वजह से असल में उसके बाद कावेरी पोदार का मूड ठीक करना काफी ज्यादा जरूरी है। अब ऐसे में इस शो को लेकर असल में सोशल मीडिया के जरिए एक खबर सोशल मीडिया पर एक खबर असल में हो रही है वायरल, जिसके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर एनजीओ की एक औरत ने किया अभीरा को लेकर एक बहुत ही बड़ा खुलासा, जहाँ पर कि इसका पूरा सच आया दादिसा के सामने। असल में एनजीओ की उस औरत ने अभीरा की तारीफ करते हुए यही कहा कि असल में उन्होंने अभीरा की तरह चुलबुली लड़की नहीं देखी, जो कि सबका दिल जीतना बखूबी जानती है। असल में यहाँ पर एनजीओ की औरतों ने तो ये तक कहा कावेरी पोदार को कि वो काफी ज्यादा खुशनसीब है कि उन्हें अभीरा जैसी पोता बहू मिली। जिस शख्स की अभीरा है पत्नी, असल में वो शख्स काफी किस्मत वाला होगा। उसकी जिंदगी में कोई भी परेशानी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती है, क्योंकि हर एक परेशानी का सल्यूशन अभीरा के पास होता है। देर सवेर ही सही, लेकिन उस परेशानी को अभीरा ही सॉल्व करती है।
जहां पर कि अभीरा की तारीफ होती हैं दादिसा काफी ज्यादा खुश, और जिस अभीरा से अब तक दादिसा सिर्फ और सिर्फ नफरत करते हुए नजर आई, असल में उसी अभीरा से काफी खुश होते हुए नजर आती है दादिसा। यहां तक कि उसी अभीरा को गले भी लगा लेती हैं। एक बार पहले देखने को मिला था जब जबरदस्ती अभीरा ने दादिसा को गले लगाने की कोशिश की थी, और अब एक बार यहाँ पर देखने को मिला जब दादिसा ने अभीरा को गले लगाया और दी शाबाशी, क्योंकि यहाँ पर दादिसा काफी ज्यादा खुश हुई जब हुई अभीरा की तारीफ, क्योंकि अभीरा की इस तारीफ की वजह से मिला दादिसा को काफी सारा क्रेडिट। अब ऐसे में शो का यह एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर चारू ने जो कुछ भी अरमान पोद्दार से कहा था, असल में उसकी तो भनक नहीं लगने दी किसी ने भी दादिसा को। लेकिन अरमान की अगर बात की जाए तो अरमान की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है और सभी लोग इस बात से बखूबी वाकिफ हैं। यहाँ तक कि अभीरा और बाकी घर वालों के सामने अरमान गॉगल्स पहनकर आते हैं सामने, क्योंकि रो रो कर अरमान की आंखें जो सूजी होती हैं। अब ऐसे में ये सच सिर्फ और सिर्फ अभीरा को ही पता चलता है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो के इस एपिसोड, इस ट्रैक के बाद इस शो में एक इंटरेस्टिंग कहानी की होगी शुरुआत, जहां पर कि देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से शो में एक नया ट्विस्ट आते हुए नजर आएगा। असल में दादिसा, जो कि अभीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, वही अभीरा बन जाएगी दादिसा की फेवरेट बहू। और ऐसे में यहाँ पर रूही को एक बार फिर से जेलस महसूस होते हुए नजर आने वाली है कि यहाँ पर रूही को यही लगने वाला है कि पहले तो अभीरा ने अरमान को रूही से छीना, तो वहीं उसी के बाद रूही की जो जगह थी दादिसा के दिल में, अभीरा ने उस जगह को भी छीन लिया। अब ऐसे में शो में क्या कुछ और होगा देखना होने वाला है, वो काफी ज्यादा दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर दादिसा अभीरा से काफी ज्यादा खुश नजर आती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि बाहर सोसाइटी में अभीरा ने दादिसा का यहाँ पर नाम बढ़ा दिया, दादिसा की इज्जत बचा ली। दादिसा का यही मानना होता है, क्योंकि एनजीओ की औरतों का कहना ये था कि जिस तरीके से अभीरा यहाँ पर हर एक परेशानी का हल ढूंढ लेती है, अभीरा काफी ज्यादा चुलबुली है, अभीरा काफी ज्यादा क्यूट है। अब ऐसे में अगर अभीरा को ना लाती कावेरी पोद्दार तो शायद से सभी का अभीरा से मिलने का ही सपना ही रह जाता। आपको क्या लगता है कि क्या कावेरी पोद्दार यानी कि दादिसा को अभीरा के बारे में कभी कुछ पता चल पाएगा? क्या कर पाएंगी वो अभीरा को कभी अपनी बहू के तौर पर एक्सेप्ट? आप अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।